हूं अर्पिता आर्य और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार सवार दो लोगों ने परीक्षा देकर कॉलेज से निकली निकिता नाम की एक छात्रा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आदमी पहले तो निकिता को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश करता दिखा और जब उसने मना किया तो उसने उसे गोली मार दी। निकिता को गोली मारने के बाद आरोपी और उसका साथी कार में बैठकर फरार हो गया। बाद में घायल हालत में निकिता को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। निकिता की मौत के बाद उसके घर में मातम पसर गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने सैकड़ों लोगों के साथ बल्लभगढ़ सोहना रोड पर जैम लगा दिया। निकिता की बहन का आरोप है कि आरोपी उस पर शादी के लिए धर्म बदलने का दबाव बनाता था, जिसकी शिकायत 2018 में पुलिस से की गई थी। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह करवा दी थी, लेकिन आरोपी अपने वादे से पलट गया। तो ये दो तस्वीरें, जहां एक तरफ निकिता की तस्वीर आपको दिख रही होगी, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से इस घटना को इन दो लोगों ने अंजाम दिया वो दिख रही है। सीसीटीवी फुटेज ये है जिसमें निकिता अपनी सहेली के साथ एग्जाम देकर बाहर आई और ऐसे में सफेद रंग की गाड़ी में ये दोनों शख्स बैठे हुए थे पूरी योजना बनाकर। और जैसे ही निकिता अपनी सहेली के साथ बाहर निकली, ये दोनों शख्स कार से बाहर आते हैं और निकिता को खींचकर कार में बैठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो उस पर कामयाब नहीं होते तो वो सीधे गोली मारकर वहां से फरार होते हैं और ये गोली जाकर सिर पर निकिता की लगती है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन तभी ये जानकारी मिलती है कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। फिलहाल पुलिस का दावा कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और ये वही शख्स है जिसने गोली चलाई थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके और कितने साथी इस वारदात को अंजाम देने में शामिल रहे हैं उसकी जांच चल रही है और इसके पीछे मंशा उनकी क्या रही, पुलिस के मुताबिक उसकी भी जांच चल रही है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ने उनके परिवार वालों से बात की। उसकी बहन का यही कहना है कि ये पहले भी छेड़छाड़ कर चुका है और पुलिस ने उस वक्त केस को रफा दफा कर दिया था। पेपर दे के आई थी जी लड़की और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के। जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। कौन से कॉलेज में पढ़ रही थी, कौन से क्लास में? अग्रवाल कॉलेज में थी जी, फाइनल में पेपर देने आई थी। कौन था ये जो गाड़ी में बैठा रहा था? ये पहले केस हुआ था जी, पहले भी छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने रिपोर्ट भी करवाई थी। तो उसका जो है हमने कहा लड़की का मामला है, चलो खत्म कर देते हैं इसको। अब फिर वही लड़के थे जी सारे। लड़की पेपर देने गई थी, लास्ट पेपर था, कॉलेज का लास्ट डे था। जैसे ही कॉलेज से बाहर निकली दो लड़के आए जिनका एक का नाम तौसीफ है, एक का नाम पता नहीं, उसके साथ में तो उसने लड़की को गन दिखा के किडनैप करने की कोशिश करी और किडनैप जब करने में सफल नहीं हो पाया तो उसने उसको यहाँ पे गोली मार दी और कट्टा वहीं रोड पे डर के गिरा के चला गया। उसका हमारी यही मांग है कि उसको फांसी हो और जो बहन बेटियाँ हमारी के साथ जो हुआ दूसरों की बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें, इसकी हमें मांग चाहिए। तो जिस तरीके से परिवार वालों का आरोप है कि पहले भी 2018 में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी छेड़खानी की, उसके बाद पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया था, सुलह करवा दी थी। हालांकि लड़के के परिवार वाले और लड़कों का खुद कहना था कि अब वो ऐसी घटना को अंजाम नहीं देंगे, लेकिन बावजूद इसके देखिए किस तरीके से उन्होंने पूरी योजना ये गढ़ी। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त। दीपक, पुलिस फिलहाल क्या कह रही है? क्या और लोगों की भी गिरफ्तारी अब जल्द ही मुमकिन है? क्योंकि एक की तो गिरफ्तारी हुई है, और परिवार वाले क्या कह रहे हैं? देखिए अर्पिता, अभी तक परिवार का आरोप है कि एसआईटी की जांच की जाए, क्योंकि इस वक्त परिवार आगे चल रहा है। हमारी ठीक गाड़ी के आगे परिवार है, क्योंकि हमें उनके पीछे उनके साथ जाना पड़ रहा है। और इसी वजह से मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जाम जहां पर लगा हुआ है सोना रोड पर, वो अभी भी बदस्तूर जारी है। पुलिस लगातार समझा रही है, एसीपी और डीसीपी रैंक के अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग उस जाम को हटाएं ताकि जाम खोल कर रास्ते को जो मार्ग अवरुद्ध है उसको हटाया जाए। वहीं दूसरी तरफ परिवार अब यहाँ से जा रहा है सिविल अस्पताल, जहाँ पर पोस्टमार्टम होने के बाद जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी कर रही है, क्योंकि परिवार का कहना है कि कल से लगातार बच्ची का जो शव है वो पोस्टमार्टम हाउस में है और हमें आगे की कार्रवाई करते हुए उसका दाह संस्कार करवाना है। और जो भरोसा दिलाया है परिवार को पुलिस ने, वो उनका कहना है कि वो मांग कर रहे हैं कि एसआईटी की जांच हो। बाकी जो दूसरे जितने भी एंगल्स हैं, चश्मदीद हैं, उनको भी एफआईआर में लिखा जाना चाहिए। उनके भी बयान होने बहुत जरूरी है, क्योंकि हकीकत वही लोग जानते हैं कि कितने लोग वहां पर आए थे।
वहीं दूसरी तरफ 2 साल पहले इस बच्ची से छेड़छाड़ की घटना हुई थी, उसके साथ किडनैप की बात की गई है परिवार के द्वारा और यही आरोप लगाए थे कि मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद जो दोनों पक्ष थे उसमें पुलिस ने समझौता करवा दिया था। जो आरोपी पक्ष था उसने माफी मांग ली थी और उसके बाद पूरी बात वो भूल गए थे कि चलो पड़ोस का मामला है। लेकिन अब यहाँ पर बात फिर उसी तरह से आ गई थी, क्योंकि परिवार में जो पिता है उन्होंने हमसे बातचीत करने के बाद ये बताया है कि उन्हें जानकारी मिली थी। ठीक है दीपक, आप पिता से बातचीत की बात कर रहे हैं, उनके साथ पिता आखिरकार क्या कह रहे हैं, उनके साथ हमारे सहयोगी ने बात की, जरा सुनिए। हमारे साथ निकिता के पिताजी मूलचंद हैं। मूलचंद जी, मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, ये बताइए कि अब आप लोगों को क्या कहा गया है पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से सांत्वना हर तरह की दी जा रही है, पर कोई ठोस कार्रवाई उस तरह की ठोस हमें मिल नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि भाई ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पर पेपर पे कुछ नहीं है, सीनियर अफसर नहीं आ रहे हैं। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग है सबसे पहले सुरक्षा, उसके बाद SIT गठित और तुरंत न्याय, एनकाउंटर किया जाए, फांसी जो आरोपी है उसके खिलाफ पहले भी मामला दर्ज हुआ था और क्या एक बार ही हुआ है? पहले शिकायत और बार भी थी? एक ही बारी हुआ है सर, हमने FIR लिखवाई है। एक बारी हुआ था, हमने FIR लिखवाई है। FIR लिखवाने के बाद पुलिस ने 2 घंटे में रिकवर कर लिया और उसके बाद आपस में बड़े बुजुर्गों ने मिलके फैसला कर लिया कि ठीक है भाई अब कभी ऐसा वाक़यात नहीं आएगा। उसके बाद हमारे बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, उसके बाद कभी ऐसा मौका आया नहीं, तंग भी नहीं किया। लेकिन पिछले दिनों बता रही थी कि एक फ़ोन आया था कि भाई मैं शादी करना चाहती हूँ, ऐसे कुछ। मैंने कहा, हमने दोनों ने आपस में सलाह करी परिवार ने, हमने कहा यार ऐसे ऐसा आया, तो बोले कि ठीक है हम एक बारी बात कर लेंगे उनसे, ऐसी कोई बात नहीं है। और कल लड़की के पेपर थे, पेपर देने गई हुई थी अपने कॉलेज में, और वो निकलते समय बाहर ही वो तैयार थे, प्री प्लानिंग कर रखा था। जैसे ही बाहर निकली उन्होंने जो है पहले उससे शादी करने के लिए बोला कि चल मेरे साथ, तो उसने मना कर दिया, खींचातानी हुई। उसके बाद वो नहीं खींची तो उन्होंने गोली मार के भाग गई। सर क्या किस तरह की, कौन कह रहा था शादी करने वाली बात किसने कही? सर लड़का ही कह रहा था, कॉपी की कहता था, दबाव बना रहा था, लगातार दबाव बना रहा था, मुस्लिम बन शादी कर, मुस्लिम बन शादी कर, लेकिन लड़की एग्री नहीं। अभी आप लोगों ने यहाँ से जा रहे हैं आप लोग पुलिस के साथ, तो सर पोस्टमार्टम के लिए कल से है लड़की वहाँ पे, तो हमें तो पोस्टमार्टम कराना है। हम ये चाहते हैं कि हमारा परिवार तो इधर ही है, लेकिन हम पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। हम क्या कोर्ट के चक्कर ही काटते रहेंगे? गरीब आदमी इन पॉलिटिकल पैसे वालों लोगों से और पावर वाले लोगों से कैसे लड़ेगा? मेरा मोदी जी से अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से कि वो कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि गरीब आदमियों को भी न्याय मिल सके और लड़कियां और महिलाएं फ्री होकर घूम सकें। अब हमारे यहाँ पे एरिया में पूरा डर का माहौल हो गया है, हर लड़की कह रही है कि मैं कैसे बाहर जाऊं। दीपक हमारे साथ इस वक्त बने भी हुए हैं जिन्होंने लड़की के पिता से बात की और किस तरीके से पिता कह रहे थे कि सुलह हो चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन एक तरीके से कहें तो पुलिस की लापरवाही भी है। अगर आप पहले कार्रवाई कर देते, कुछ कड़ी कार्रवाई, ताकि एक सबक मिलता, तो वो शायद हिम्मत नहीं कर पाता इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर किसी भी अपराध को करने वाले अपराधी के दिमाग में एक डर बैठाना जरूरी होता है और पिता, और यहाँ पर अगर पुलिस उसे ठोस तरीके से कार्रवाई करती तो शायद इतना बड़ा जोखिम न परिवार को मिलता, क्योंकि यहाँ पर जब आरोपी के खिलाफ जब मामला दर्ज किया गया था साल 2018 में किडनैपिंग और छेड़छाड़ का, तो उसके बाद आरोपी पक्ष की तरफ से पूरे मामले पर सहूलियत बनाने के लिए और आपस में समाज के बीच में बैठकर समझौता करवाया गया। पुलिस भी वहाँ पर थी और इसी बीच समझौता करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन आरोपी लगातार दबाव बना रहा था। अभी आपने सुना पीड़िता के पिता, जो मृतक के पिता हैं, वो लगातार कह रहे थे कि उनकी बेटी को कुछ समय से फोन आ रहे थे और आरोपी लगातार शादी करने की बात पर दबाव बना रहा था। और जिसकी उसने अपने पिताजी से बात की तो पिता ने फिर भी यही लहजे में बोला कि वो बात करेंगे, उससे समझाएंगे इस तरह की चीजें, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे अहम जरूरी है कि लगातार वो दबाव बना रहा था पीड़िता को, लगातार वो कोशिश कर रहा था कि फोन पर वो मान जाए या फिर उसके आगे पीछे वो पीछा करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, उसने पूरे प्लान बनाकर उसका पीछा किया था। और जब वो बीकॉम ऑनर्स यहाँ से कर रही है अग्रवाल कॉलेज से, तो यहाँ पर जब वो पहुंची थी शाम को पेपर देकर जब निकली थी, तो उसी दौरान उसको उसने पहले बैठाया और तमंचे की नोक पर उसे डराया धमकाया। उसके बाद जब वो नहीं मानी तो उसके बाद उसने उसके सटाकर फायर कर दिया, जिससे वो सड़क पर ही गिरती हुई दिखाई दी है। इस सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ ही जो आसपास की जो दूसरी
छात्राएं थी वो चश्मदीद के तौर पर पुलिस को बयान दे रही हैं और काफी कुछ संगीन मामला है, लेकिन आरोपी जो तौफीक जिसका नाम सामने आ रहा है उसको अभी तक गिरफ्तार करने का दावा पुलिस ने ठीक है किया दीपक, है। आप रहिए। देखिए, इस वारदात के बाद हरकत में आई पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की और पुलिस ने बताया कि निकिता नाम की लड़की को गोली मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम तौसीफ है। ये पेपर देने के लिए आई थी अग्रवाल कॉलेज में। जी। हाँ, तो तौसीफ नाम का लड़का जो नॉन था पहले, तो आया वो इससे कोई बातें करने लगा, लेकिन पता नहीं किसी बात पे उसने इसको गोली मार। जी। अभी मामला भी स्पष्ट होया नहीं है। तो तफ्तीश के दौरान जो मारने वाले युवक हैं, एक तौसीफ है जो सोना गुड़गांव का रहने वाला है, दूसरा रेहान है जो कि नूह का रहने वाला है। तो तौसीफ की रात में गिरफ्तारी कर ली गई थी। रेहान की तलाश में दबिश मारी जा रही है और हम जल्दी ही दोनों दोषियों को गिरफ्तार करके उनको अदालत से कड़ी सजा दिलाएंगे। यानी दीपक देखिए, पुलिस वाले यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दूसरा जो शख्स था उसका नाम का खुलासा भी वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दबिश हो रही है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। तो क्या ये सिर्फ 2 ही लोग इसमें शामिल थे? देखिए, अभी तक जिस तरह से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उसकी गिरफ्तारी हुई है और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। पुलिस उसके नजदीक है क्योंकि जिस तरह से जो आरोपी तौफीक है उसको नूह इलाके से गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि जो इसी रूट पर है, सुना रोड से आगे जाके, और ये माना जा रहा है कि जो उसका दूसरा साथी था जो उस वक्त साथ में था गाड़ी में, उसकी लोकेशन भी आसपास ट्रेस की जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि उसको भी जल्द गिरफ्तार करेंगे। फिर ये माना जा रहा है कि 2 ही आरोपी थे या उसके अलावा भी कोई और इसमें शामिल था, क्योंकि जिस तरह से काफी समय से शादी करने का दबाव आरोपी बना रहा था पीड़िता के मृतक के ऊपर, और उसके बाद ही ये लगातार इस तरह से सामने अब परिवार जो है खुलकर बात करने के लिए तैयार है, आरोप लगा रहा है और मांग कर रहा है कि एसआईटी की जांच गठित हो, क्योंकि हो सकता है कि इसके पीछे कई लोग और सामने आए, क्योंकि मृतक परिवार का ये दावा है कि इसमें जो भी दूसरे लोग थे, परिवार के लोग थे, वो सभी यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसको लेकर ये परिवार काफी डरा सहमा था और उनका ये कहना है कि उन्हें सुरक्षा भी दी जाए, साथ ही एसआईटी की जांच की जाए ताकि हर पहलू में जांच करके और जो चश्मदीद है उनके सही बयान हो, सच्चे बयान हो और पूरे मामले की जांच करने के बाद आरोपियों को सख्त सजा दी जाए। जी ठीक है दीपक, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, लड़की की हत्या के बाद परिवार में गुस्सा है। परिवार के लोगों ने वहां के दूसरे और लोगों के साथ मिलकर बल्लभगढ़ सोहना रोड पर जाम लगा दिया है। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर जुटे लोग आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। परिवार का ये दावा है कि उन्होंने कुछ दिनों पहले भी आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती। हमारे साथ निकिता के पिताजी मूलचंद हैं। मूलचंद जी, मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, ये बताइए कि अब आप लोगों को क्या कहा गया है पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से सांत्वना हर तरह की दी जा रही है, पर कोई ठोस कार्रवाई उस तरह की ठोस हमें मिल नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि भाई ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पर पेपर पे कुछ नहीं है, सीनियर अफसर नहीं आ रहे हैं। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग है सबसे पहले सुरक्षा, उसके बाद एसआईटी गठित और तुरंत न्याय, एनकाउंटर किया जाए, फांसी जो ना आरोपी है उसके खिलाफ पहले भी मामला दर्ज हुआ था और क्या एक बार ही हुआ है? पहले शिकायत और बार भी थी? नहीं, एक ही बार हुआ है सर, हमने एफआईआर लिखवाई है। एक बार ही हुआ था, हमने एफआईआर लिखवाई है। एफआईआर लिखवाने के बाद पुलिस ने 2 घंटे में रिकवर कर लिया और उसके बाद आपस में बड़े बुजुर्गों ने मिलके फैसला कर लिया कि ठीक है भाई, अब कभी ऐसा वाक़यात नहीं आएगा। उसके बाद हमारे बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, उसके बाद कभी ऐसा मौका आया नहीं, तंग भी नहीं किया। लेकिन पिछले दिनों बता रही थी कि एक फ़ोन आया था कि भाई मैं शादी करना चाहती हूँ, ऐसे कुछ। मैंने कहा, हमने दोनों ने आपस में सलाह करी परिवार ने, हमने कहा यार ऐसे ऐसा आया, तो बोले कि ठीक है हम एक बार बात कर लेंगे उनसे, ऐसी कोई बात नहीं है। और कल लड़की के पेपर थे, पेपर देने गई हुई थी अपने कॉलेज में और वो निकलते समय बाहर ही वो तैयार थे, प्री प्लानिंग कर रखा था। जैसे ही बाहर निकली उन्होंने जो है पहले उससे शादी करने के लिए बोला कि चल मेरे साथ, उसने मना कर दिया, खींचातानी हुई, उसके बाद वो नहीं खींची तो उन्होंने गोली मार के भाग गई। सर क्या किस तरह की, कौन कह रहा था शादी करने वाली बात किसने कही? सर लड़का ही कह रहा था, कॉपी की कहता था, दबाव बना रहा था, लगातार दबाव बना रहा था, मुस्लिम बन शादी कर, मुस्लिम बन शादी कर, लेकिन लड़की एग्री नहीं। अभी आप लोगों ने यहाँ से जा रहे हैं आप लोग पुलिस के साथ, तो सर पोस्टमार्टम के लिए कल से है लड़की वहाँ पे,
तो हमें तो पोस्टमार्टम कराना है। हम ये चाहते हैं कि हमारा हम परिवार तो इधर ही है, लेकिन हम पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। हम क्या कोर्ट के चक्कर ही काटते रहेंगे? गरीब आदमी इन पॉलिटिकल पैसे वालों आप लोगों से और पावर वाले लोगों से कैसे लड़ेगा? मेरा मोदी जी से अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से कि वो कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि गरीब आदमियों को भी न्याय मिल सके और लड़कियां और महिलाएं फ्री होकर घूम सकें। अब हमारे यहाँ पे एरिया में पूरा डर का माहौल हो गया है। हर लड़की कह रही है कि मैं कैसे बाहर जाऊं। वहीं निकिता के मामा हाकिम सिंह ने आरोपियों पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। निकिता के मामा ने दावा किया कि आरोपी पहले भी लड़की को परेशान कर चुका था। अब इसको क्या है कि इसने 2-4 दिन पहले, अभी उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बीच में फोन किया था कि मुझे तेरे से शादी करनी है और तू मुस्लिम बन और मेरे साथ शादी कर ले फटाफट। इस लड़की ने उसको मना कर दिया। अब ये एग्जाम दे के 3:30 बजे बाहर निकली है। 2 लड़कों ने गाड़ी सामने लगाई है और उसने आके कहा कि तू मुस्लिम बन रही है, शादी कर रही है, मेरे से नहीं कर रही है। इसने कह दिया कि मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, मुझे शादी वादी तेरे से नहीं करनी है। उसने तुरंत इसको अपहरण की कोशिश की। जब अपहरण में नाकामयाब हो गया तो गोली मार के और इसने तुरंत ही उसको हत्या कर दिया हमारे बेटे की। अच्छा, क्या आपने जो शिकायत कॉपी है आपके पास? FIR कॉपी है? हाँ, FIR कॉपी है जी हमारे पास, वो उस टाइम के दिखा सकते हैं? हाँ, शेयर कर देंगे हम उसे। उसमें आपने भी यही बातें बताई? हाँ, उस टाइम यही हुआ था, लेकिन उस बाई नेम है, लेकिन उस टाइम हमने फिर वो बुजुर्गों का जो दबाव आया था उसकी वजह से, वो इतना प्रभावशाली परिवार है कि उसकी वजह से आज हमारे पास यहाँ सुबह से हम बैठे हुए हैं और कल से हमारी बेटी की हत्या हुई है। लेकिन हमारा कोई राजनेता उस परिवार के दबंगी की वजह से हमारे पास नहीं आया है। ना हमारे कोई सेंटर के मंत्री आए जो हमारे यहाँ से सांसद साहब हैं, ना हमारे पास हमारे विधायक जी आए नीरज शर्मा जी, ना हमारे पास हमारे मूलचंद शर्मा जी आए, ना ही और हमारे पास पूर्व विधायक नागेंद्र भड़ाना के सिवा हमारे जिलाधीश तक को यहाँ आने की फुर्सत नहीं है। इस वारदात के बाद हरकत में आई पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की और पुलिस ने बताया कि निकिता नाम की लड़की को गोली मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम तौसीफ है। ये पेपर देने के लिए आई थी अग्रवाल कॉलेज में जी। हाँ, तो तौसीफ नाम का लड़का जो नॉन था पहले, तो आया वो इससे कोई बातें करने लगा, लेकिन पता नहीं किसी बात पे उसने इसको गोली मार जी। अभी मामला भी स्पष्ट होया नहीं है। तो तफ्तीश के दौरान जो मारने वाले युवक हैं, एक तौसीफ है जो सोना गुड़गांव का रहने वाला है, दूसरा रेहान है जो कि नूह का रहने वाला है। तो तौसीफ की रात में गिरफ्तारी कर ली गई थी। रेहान की तलाश में दबिश मारी जा रही है और हम जल्दी ही दोनों दोषियों को गिरफ्तार करके उनको अदालत से कड़ी सजा दिलाएंगे। दीपक, जब परिवार वालों से आप बात कर रहे थे तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि कुछ दिन पहले लड़की को फोन भी आया और उसमें कुछ धमकियों का जिक्र भी परिवार ने किया। क्या इसकी शिकायत भी पुलिस से कराई गई थी? देखिए, इसकी शिकायत नहीं कराई गई थी, क्योंकि अगर इसकी शिकायत की गई थी तो शायद ये मामला अब तक इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि जो पीड़िता ने अपने पिताजी को ये बताया कि पिताजी मेरे से, वो जो आरोपी है तौफीक, वो लगातार शादी करने की दबाव बना रहा है और शादी करने के लिए दबाव बनाने के साथ ही धमका रहा है कि जल्द से जल्द शादी करनी है। और इसको लेकर पीड़िता ने ये बात छुपाई नहीं, बल्कि अपने पिताजी को बताई और इसके बाद पूरे परिजनों। दीपक, मैं आपको रोक रही हूँ। इस बीच अनिल विज जो कि हरियाणा के मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल विज जी, इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? अभी तक सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। हाँ जी, एक आदमी हमने गिरफ्तार कर लिया रात को और दूसरे के लिए भी कई टीमें बनाकर भेजी हुई हैं और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है सर? नहीं, देखिए, बहुत दिन चढ़ने से पहले एक आदमी को हमने गिरफ्तार किया। रात को 10-12 टीमें बनाई गई, अलग अलग जगह पर भेजी गई वो टीमें, और कभी मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जल्दी ही हम दूसरे को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वालों ने लापरवाही की, जिसका खमियाजा उनकी बच्ची को भुगतना पड़ा है, उन्हें भुगतना पड़ रहा है। नहीं, पुलिस वालों ने देखिए बहुत तुरंत कार्रवाई की है और इतनी जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेना, ये नहीं सर, 2018 में FIR दर्ज हुई थी, लेकिन उस समय समझाकर मामले को दबा दिया गया था। अगर कार्रवाई करते तो शायद आज ये होता नहीं। उस वक्त 2018 में जो FIR दर्ज हुई थी, उस वक्त लड़की ने और लड़के के पिता ने ये एफिडेविट दिया था कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, इस कारण से वो केस कैंसिल हो गई।
जी, लेकिन फिलहाल अनिल विज जी, जो परिवार के लोग हैं वो सड़क पर जाम लगाकर बैठे हैं। वो कह रहे हैं कोई मंत्री नहीं पहुंचा है, कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा है, किसी तरीके का आश्वासन उनको नहीं दिया गया अभी तक। नहीं, पुलिस देखिए, अधिकारी सारे लगे हुए हैं इसको पकड़ने के लिए। हमारा प्राइमरी जो काम है वो है इस प्रकार की वारदात करने वाले को पकड़कर और उसको प्रॉपर जो सजा दिलवाना, और उस काम में पुलिस लगी हुई है। अनिल विज जी, परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि वो जो लड़का था वो दबाव बना रहा था कि धर्म परिवर्तन कर लो और शादी कर लो। देखिए, अगर ऐसा था तो कभी पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। अगर कोई दबाव बना रहा था, अगर वो इन्फॉर्म करते तो प्रॉपर सुरक्षा उसको मुहैया कराई जाती लड़की को। और साथ ही साथ परिवार ये भी कह रहा है कि दबंग परिवार है उनका, इसलिए कोई अभी तक उनसे पहुंचा नहीं है बात करने के लिए। दबंग है तो उससे हम निपटेंगे ना, हम निपटेंगे। हम जो कोई भी दबंग हो, हम किसी की दबंगई चलने नहीं देंगे यहाँ पर हरियाणा में इस प्रकार से। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन आप ये मानेंगे ना कि पूरी तैयारी के साथ ये दो लड़के पहुंचते हैं, उनके पास गन होती है, बकायदा सर पर गोली मार के भागते हैं वो। नहीं, अगर परिवार वालों ने पहले पुलिस को बताया होता तो हम ये सारी सुरक्षा मुहैया कराते हैं। लेकिन अनिल विज जी, अब क्या किसी तरीके का आश्वासन? परिवार वाले तो ये कह रहे हैं कि फांसी दी जाए, क्योंकि और कोई ऐसी घटना किसी और के साथ ना घटे, वो ये भी चाहते हैं और इसीलिए चाह रहे हैं कि एक नजीर पेश करनी जरूरी है। नहीं, जो भी उनको सुरक्षा मुहैया चाहिए होगी वो हम मुहैया कराएंगे। और मैं अधिकारियों से कहता हूं कि वो उनके परिवार को मिले वहां पर जाए। वो ये भी कह रहे हैं कि अभी तक कोई बड़ा नेता भी नहीं पहुंचा, इतनी बड़ी घटना उनके साथ घटी है, लोग गुस्से में सड़क पर उनको उतरना पड़ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अभी तक केवल एक ही गिरफ्तारी होती है, इस बात से नाराज है परिवार। नहीं, उनका नाराज होना वाजिब है, बिल्कुल उनकी फिरियाद यही है, उनका नाराज होना वाजिब है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट भी पूरी अपनी ताकत लगाए हुए है कि हम दोनों मुजरिमों को पकड़ सकें और उनको सजा दिलाई जा सके। लेकिन अनिल विज जी, एक सवाल तो यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि क्या कानून व्यवस्था पूरी तरीके से काम कर रही है? क्योंकि ये दो शख्स पहुंचते हैं और बेधड़क वहां गोली चलाकर चले जाते हैं, खौफ नहीं है क्या? नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से काम कर रही है और उसी का नतीजा है कि हम मुजरिमों को कार्रवाई होने के बाद जल्दी में अरेस्ट कर पाते हैं, ये उसका ही नतीजा है। लेकिन अनिल विज जी, महत्वपूर्ण तो ये है ना कि ऐसी घटना घटने से पहले ही अपराधियों को पकड़ लिया जाए। नहीं, बिल्कुल, अगर 1% भी अगर इस बात की पुलिस को सूचना होती तो बिल्कुल हम इस घटना को होने नहीं देते। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ दीपक हैं, हमारे सहयोगी लगातार। दीपक, देखिए, अनिल विज जी कह रहे हैं कि अब पूरी कार्रवाई होगी, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से अपना काम कर रही है, बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे, ऐसा निर्देश वो कह रहे हैं, अब से थोड़ी देर में वो दे देंगे। देखिए, ये कार्रवाई की बात अब की जा रही है, लेकिन अगर ये पहले की जाती तो शायद एक जो मासूम छात्रा है जिसने अपने परिवार के लिए बहुत ऊंचे सपने देखे थे वो बचाई जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। कार्रवाई हमेशा किसी न किसी कांड के करने के बाद ही कहने की बात की जाती है, दावे किए जाते हैं। अब जब परिवार यहाँ पर एक दूसरा आरोपी, जो अभी पुलिस का कहना है कि दूसरा आरोपी एक रेहान नाम सामने आया है जो तौफीक के साथ था, उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। SIT की टीमें हैं, क्राइम ब्रांच है, ये सभी टीमें यहाँ पर पलवल से लेकर नूह और मेवात के इलाकों में लगातार रात से छापेमारी कर रही है। उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं दूसरा, चाहे वो कितनी भी बयानबाजी इसमें हो, लेकिन जो स्थानीय विधायक है, परिवार का आरोप है कि स्थानीय विधायक तक उनसे मिलने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको सांत्वना देने के लिए कोई भी राजनेता नहीं पहुंचा। तो बड़े दुख की बात है कि स्थानीय जिन लोगों के से वो लोग बात करना चाहते थे, अपनी मांग पहुंचाना जिनके जरिए चाहते थे, वो तो यहाँ पर नहीं पहुंचे। तो इसी वजह से जाम जो है वो स्थिति अभी भी बरकरार है। पुलिस अधिकारी लगातार वहाँ पर पहुँच कर समझा रहे हैं, लेकिन परिवार के लोग जो हैं उनकी वही मांग है कि एक जांच कमेटी गठित की जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो और इस पूरे मामले में जितने चश्मदीद हैं उनका बयान लेकर पूरे मामले की जांच की जाए। ठीक है दीपक, आप रहिए, परिवार वाले क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। अब इसको क्या है कि इसने 2-4 दिन पहले, अभी उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बीच में फोन किया था कि मुझे तेरे से शादी करनी है और तू मुस्लिम बन और मेरे साथ शादी कर ले फटाफट। इस लड़की ने उसको मना कर दिया। अब यह एग्जाम दे के 3:30 बजे बाहर निकली है,
2 लड़कों ने गाड़ी सामने लगाई है और उसने आके कहा कि तू मुस्लिम बन रही है, शादी कर रही है, मेरे से नहीं कर रही है। इसने कह दिया कि मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, मुझे शादी वादी तेरे से नहीं करनी है। उसने तुरंत इसको अपहरण की कोशिश की। जब अपहरण में नाकामयाब हो गया तो गोली मार के और इसने तुरंत ही उसको हत्या कर दिया हमारी बेटी की। अच्छा, क्या आपने जो शिकायत कॉपी है आपके पास, एफआईआर कॉपी है? हाँ, एफआईआर कॉपी है जी हमारे पास, वो उस टाइम के दिखा सकते हैं? हाँ, शेयर कर देंगे हम उसे। उसमें आपने भी यही बातें बताई? हाँ, उस टाइम यही हुआ था, लेकिन उस बाई नेम है, लेकिन उस टाइम हमने फिर वो बुजुर्गों का जो दबाव आया था उसकी वजह से, वो इतना प्रभावशाली परिवार है कि उसकी वजह से आज हमारे पास यहाँ सुबह से हम बैठे हुए हैं और कल से हमारी बेटी की हत्या हुई है। लेकिन हमारा कोई राजनेता उस परिवार के दबंगी की वजह से हमारे पास नहीं आया है, ना हमारे कोई सेंटर के मंत्री आए जो हमारे यहाँ से सांसद साहब हैं, ना हमारे पास हमारे विधायक जी आए नीरज शर्मा जी, ना हमारे पास हमारे मूलचंद शर्मा जी आए, ना ही और हमारे पास पूर्व विधायक नागेंद्र भड़ाना के सिवा हमारे जिलाधीश तक को यहाँ आने की फुर्सत नहीं है। 2018 से परेशान कर रहा था लड़की को, उसके बाद एफआईआर करवाई थी, पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया, समझौता करवा दिया बस। अब वो लड़का आया, धर्म परिवर्तन की कहता था, मुसलमान बन जा, शादी कर ले मुझसे। लड़की ने मना करी है, वीडियो में दिख रहा है भागती फिर रही है, गन रख दी थी उसके सर पे, खूब बची है, लेकिन गोली मार के भाग गया कॉलेज के बाहर ही। पुलिस ने सिर्फ समझौता करवा दिया, उन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए थे, अब नहीं करेंगे आपकी बेटी को परेशान। हमें क्या पता था ऐसा कर जाएगा। अब आप लोग 2018 से परेशान कर रहा था लड़की को, उसके बाद एफआईआर करवाई थी, पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया, समझौता करवा दिया बस। अब वो लड़का आया, धर्म परिवर्तन की कहता था, मुसलमान बन जा, शादी कर ले मुझसे। लड़की ने मना करी है, वीडियो में दिख रहा है भागती फिर रही है, गन रख दी थी उसके सर पे, खूब बची है, लेकिन गोली मार के भाग गया कॉलेज के बाहर ही। पुलिस ने सिर्फ समझौता करवा दिया, उन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए थे, अब नहीं करेंगे आपकी बेटी को परेशान। हमें क्या पता था ऐसा कर जाएगा। अब आप लोग दीपक हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। दीपक, परिवार वालों से आपने बात की, वो क्या कह रहे हैं? क्या एसआईटी का गठन, जिस तरीके से जिक्र आप कर रहे हैं, इसकी मांग वो कर रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके का मुआवजा भी मिले, और क्या वो ये भी चाह रहे हैं कि जिन पुलिस वालों पर लापरवाही का आरोप वो लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन हो? बिल्कुल, देखिए ये सभी चीज़ें उनके तरफ से कही जा रही है। और सबसे अहम चीज़ आपने सुनी होगी कि परिवार की तरफ से जो उनके मामा हैं उनका एक बयान आया था कि जो आरोपी हमलावर है वो एक प्रभावशाली राजनेता है और उस घर से बिलोंग करता है, दबंग है। इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं ताकि मामले में कहीं ना कहीं दबाव बनाकर उसको हल्का न किया जाए। इसके लिए एसआईटी गठित की जा रही है ताकि निष्पक्ष जो है जाँच वो अधिकारी की जाए, अधिकारी करें, और साथ ही जितने भी चश्मदीद हैं, जितने भी आरोपी हैं, सबकी गिरफ्तारी हो और सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्योंकि परिवार चाहता है कि जो उनकी बच्ची उनके आस पास नहीं है, उसकी लापरवाही कहीं ना कहीं पुलिस की भी बनती है। और पुलिस ने जो इससे पहले समझौता किया था उसके साथ ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें साफ हो पाई है कि दबाव बना रहा था, वो लगातार फ़ोन पर धमका रहा था, और जो मृतक लड़की थी निकिता वो लगातार उस दबाव को झेल रही थी। आखिरकार उसने अपने परिवार से भी इस पूरी बात का जिक्र किया कि उसका फ़ोन लगातार उस पर आ रहा है और उसके फ़ोन पर वो लगातार यही कहता है कि उसे शादी करनी है और धर्म परिवर्तन जैसी ये बातें जो इस तरह से परिवार के नज़दीकी जो लोग कह रहे हैं, ये सारी बातें उसको लेकर पुलिस के पास जांच जो है निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसा परिवार की मांग है। और जाहिर सी बात है क्योंकि हालांकि पुलिस अधिकारियों की तरफ से लगातार कई टीमें बनाकर ये दावा किया जा रहा है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है नूंह से और दूसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। अभी तक यही साफ हो पाया है कि जो सीसीटीवी फुटेज में जो 2 लोग दिख रहे हैं वो सिर्फ दो ही लोग हैं आरोपी, और जो आरोपी तौफीक को पकड़ा गया था उसकी जो पूछताछ हुई है अब तक की जाँच में उसने एक बात साफ की है कि रेहान नाम का उसका एक शख्स उसका दोस्त था, वो उस वक्त ठीक है दीपक, आप रहिए। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से पुलिस ये दावा कर रही है कि वो शख्स जिसने गोली चलाई, जिसका नाम तौसीफ बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, और एक और शख्स जो तस्वीरों में दिख रहा है वो इसका दोस्त बताया जा रहा है। जल्द उसकी गिरफ्तारी भी होगी, टीमें गठित कर दी गई हैं। वहीं परिवार का ये आरोप है कि जो परिवार है, जो आरोपी का परिवार है वो दबंग है, और इसकी वजह से अभी तक ना कोई बड़ा अधिकारी उनसे मिलने पहुंचा है, ना कोई नेता, ना कोई विधायक पहुंचा है, और वो अपनी मांग को लेकर टिके हुए हैं। उनका कहना है कि फांसी दी जाए, एसआईटी का गठन किया जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। फिलहाल आपको बता दें कि एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, एक की तलाश अभी की जा रही है। और आपको बता दें कॉलेज के बाहर ये तस्वीर जरा देखिए, उस वक्त की ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं जब निकिता दोपहर करीब 3 बजे
अपने कॉलेज से एग्जाम देकर बाहर निकलती है अपनी सहेली के साथ। उसी बीच ये गाड़ी रोककर दो शख्स वहां पहुंचते हैं। सफेद रंग की ये गाड़ी, उसमें से पहले एक शख्स उतरता है। वो डराने धमकाने की कोशिश करता है निकिता को, और परिवार का ये आरोप है कि आरोपी उससे कहता है कि तुम धर्म अपना बदल लो और मुझसे शादी कर लो। जब निकिता मना करती है तो उसके अपहरण की कोशिश ये बदमाश करते हैं, और उसके बाद जब वो अपहरण नहीं कर पाते हैं तो गोली चलाते हैं, जो कि सीधे निकिता के सर पर लगती है। उसके बाद ये दोनों कार में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। उसके साथ जो सहेली है वो आनंद फानंद में अस्पताल में उसको भर्ती करवाने के लिए ले जाती है, लेकिन उसी बीच अस्पताल जाते वक्त ही बीच रास्ते में निकिता ने दम तोड़ दिया। परिवार के लोग ये बात जानने के बाद बेहद दुखी, रोते हुए, और उनका कहना है कि जो भी आरोपी हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ओडिशा के कंधमाल में आदिवासी इलाके बदिमाह राकायम के लोगों ने पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए 600 मीटर लंबी पानी की एक पाइपलाइन बिछा दी। बांस की बनी इस पाइपलाइन को बिछाने में 15 दिन लगे। कंधमाल के आदिवासी इलाके बादिमा राकिया के लोग पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले कई किलोमीटर पैदल चलते थे, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जो आसपास के गांवों के लिए भी मिसाल बन गया। गांव के लोगों ने पहाड़ों से बांस की एक 600 मीटर लंबी पाइपलाइन अपने घरों के पास तक बिछा दी। इस पाइपलाइन को बिछाने में 15 दिन का समय लगा, और अब इससे गांव के सभी परिवारों के पीने की पानी की जरूरत पूरी हो रही है। दूरिया है जाउची माँ माने टिक आसी पारु नांती बोली करी एरा बांस जंगल को जाई करी बड़ बड़ बांस ये कर करी बांस द्वारा झरना पानी संग्रह करी आमे बहुत कष्ट होतन करी हमु टिके पानी पे सुविधा कले हम ग्रामवासी उपकृत होंतु। गांव के 30 परिवारों ने मिलकर बांस की इस पाइपलाइन को बिछाकर पानी की जरूरत को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उन्हें मदद की जरूरत है। लिहाजा गांव के लोगों ने सरकार से वहां हैंडपंप लगाने की मांग की, जिससे उनकी मुश्किलें